साल में ये पहली मरतबा हो रहा है कि भारतीय आर्मी चीफ सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। भारतीय आर्मी चीफ सिर्फ सऊदी अरब का ही दौरा नहीं कर रहे हैं बल्कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात भी जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है, और दूसरा अहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या अरब ममालिक के लिए भारत पाकिस्तान का मुतबादल हो सकता है? क्या खत्ते में वाकई कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आ रही हैं? क्या नए ब्लॉक्स बन रहे हैं? ये वो मौजू है जिस पर आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी के सबूत या पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारतीय इन्वॉल्वमेंट के सबूत जो हैं वो डोजियर की शक्ल में वो अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले कर दिए हैं। अब सवाल यह है कि इस पर क्या एक्शन हो सकता है। पाकिस्तान का दावा है कि ये वो सबूत हैं जो नाकाबिले तरदीद हैं, इसका जवाब भारत के पास नहीं होगा, इसकी सफाई वो नहीं दे सकता, और दुनिया के सामने पाकिस्तान ने पहली मरतबा ऐसे सबूत रख दिए हैं जिसके नतीजे में भारत को दहशतगर्द मानना ही होगा। अब इसका जवाब क्या मिल सकता है? इसके जवाब में अक़वाम मुत्तहिदा या आलमी क़ुव्वतें क्या एक्शन लेंगी, ये एक और अहम मौजू है। जो नए ब्लॉक्स की हम बात कर रहे थे कि खत्ते में और क्या दुनिया में वाकई नए ब्लॉक्स बन रहे हैं। फिर इसराइल का मामला है, उसको कई अरब ममालिक ने तस्लीम कर लिया है। सऊदी अरब भी नरम गोशा दिखा रहा है। फिर सऊदी अरब की नई मूवमेंट जो है उसके पीछे अमेरिका का हाथ कितना है? तो ये तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करते हैं और बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए। डॉक्टर मोइनुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, खुश आमदीद। नजमुल साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सिफारतकार हैं, बहुत शुक्रिया नजमुल साकिब साहब। जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर हुमा बुकाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ, और डॉक्टर हुमा बुकाई साहब आपसे शुरू करता हूँ, फिर मैं डॉक्टर मोइनुद्दीन साहब के पास आता हूँ। सबसे पहले तो ये बताइए कितना सिग्निफिकेंट है, जिसको कहा जा रहा है कि 73 साल में पहला दौरा किसी भी भारतीय आर्मी चीफ का सऊदी अरब में, ये कितनी अहमियत से आप इसको देख रही हैं? टाइमिंग इंतहाई अहम है, और जो चीफ ऑफ द जनरल मिलिट्री है उनका तो पहला दौरा है, लेकिन मेरे ख्याल है 26 और 27 नवंबर को जो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे वो भी यूएई तशरीफ ले गए थे। कई डेवलपमेंट्स हैं जो खित्ते में हो रही हैं, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि सऊदी अरेबिया और न्यू दिल्ली के दरमियान जो कन्वर्जेंस है वो स्ट्रेंथन हो रही है, और उसकी एक सिक्योरिटी डायमेंशन इमर्ज हो रही है। अभी भी कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी टाइज मजीद स्ट्रेंथन होंगे। उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि सऊदी अरब का एक 2030 का इकोनॉमिक विजन है, जिसमें वो ये समझते हैं कि जो उनकी 80% ऑयल पे डिपेंडेंस है उसको कम करके दीगर चीज़ों पर करना चाहिए, और उसके लिए उन्हें इंडिया की मार्केट्स जो हैं वो बहुत अहम लगती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है जो स्ट्रैटेजिक बात है वो और भी ज़्यादा अहम है। स्ट्रैटेजिक बात ये है कि पूरी अरब वर्ल्ड की जो इस वक्त पॉलिटिक्स है वो ड्राइव हो रही है ईरान के खौफ से और टर्की के चेंजिंग कम्प्लेक्शन से, और ये वो दो चीज़ें हैं जो सऊदी अरब को पुश कर रही हैं। यूएई को पुश किया है कन्वर्जेंस विद इज़राइल। अभी जो मनामा डायलॉग हुआ उसमें सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने वाज़े तौर पे एक बात पहली दफ़ा कह दी। उन्होंने कहा कि हाँ, रिकग्निशन ऑफ इज़राइल जो है वो ऑफ द टेबल नहीं है। हो सकता है अगर पैलेस्टीनियंस को उनका स्टेट राइट मिल जाए, और ये मुझे और आपको पता है कि यूएई की रिकग्निशन सऊदी अरब की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती थी जी। पाकिस्तान के हवाले से जो डेवलपमेंट है वो हमें थोड़ा पीछे जाके देखनी पड़ेगी। आपको पता है कि थोड़ी सी ताल्लुकात में तलखी हुई थी, उसके बाद जनरल बाजवा तशरीफ ले गए थे, लेकिन वो उस तरह का डैमेज कंट्रोल नहीं हो सका ताल्लुकात में जो समझा जा रहा था कि होगा। और फिर पाकिस्तान की जो एक टर्की और मलेशिया की तरफ एक स्टेप पाकिस्तान ने लिया था, उसको भी नहीं बहुत अच्छी तरह से देखा गया था सऊदी अरब में। बीच में ये बात भी आई कि शायद पाकिस्तान अंडर प्रेशर है कि इज़राइल को रिकग्नाइज करे, लेकिन देखिए जी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान को एक बैलेंसिंग एक्ट करना है रियाद और ईरान के बीच में, और सऊदी अरब की जो पॉलिसी है, अरब वर्ल्ड की जो इस वक्त पॉलिसी है वो ड्राइव हो रही है ईरान के बरखिलाफ चलने से। इसीलिए इब्राहिम एकॉर्ड साइन हुए, इसीलिए उन्होंने बाइडन को कहा है कि हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं, लेकिन हमें ऑन बोर्ड लेके ईरान से बात कीजिएगा। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने ट्रम्प से ताल्लुकात को बहुत अहम समझते हैं, और जो उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए वो बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स थे। तो वो ये समझते हैं कि जो बाइडन हुकूमत आएगी और जो इंगेज होगी ईरान के साथ, ये वजह बनती है कि वो कुर्बत हासिल करें एंटी ईरान फोर्सेस से, इजराइल से, और फिर उसी में सिक्योरिटी